आज जितने भी मनुष्य हैं वह उनका कहना है कि हमारा नाम जाप में मन क्यों नहीं लगता। कहते हैं कि जो भी मनुष्य का नाम जाप में मन नहीं लगता उसका क्या कारण है। नाम जाप में मन ना लगने का क्या कारण है। मन हमें वही चीज़ सोचवाता है या वही चीज़ करवाता है जिसमें मन को लाभ दिखता है। मन हमें कहता है कि ये काम कर लो, इससे तुम्हें पैसा मिलेगा, हम वो काम करते हैं। मन कहता है कि ये चीज़ कर लो, इससे हमें फ़ायदा होगा, तो मन वो काम करवाता है। सारा खेल मन का ही तो है। यह मन के ऊपर है कि वह कैसे नाम जपता है। अब होता क्या है कि अभी तक मन को हमारे पता ही नहीं लग पाया कि नाम जाप जपने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि मन को अभी तक उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा। लाभ क्या है? जब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि जीव का मन एक है। अब उस मन को चाहे तुम किसी और चीज़ में लगा लो या फिर उसको नाम में लगा लो, ये हमारे ऊपर है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि आपको जो है अभी कहीं पर जाना पड़े रात को 2-3 बजे और आपको वहाँ से 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप जाओगे नहीं जाओगे? तो लोग को क्या कहना है कि यार 2-3 बजे जाके हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे, हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मन को लाभ दिख रहा है। अगर आपको कहीं कहा जाए कि यार रात को 2-3 बजे उठ के भजन अभ्यास करो, नाम जाप जपो, वो मन से बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को कोई कहा जाए यार इस समय यह हमें काम करने जाना है, क्योंकि वहाँ से मन को लाभ दिख रहा है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा नाम जाप में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि मन को भी वहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा। कहते हैं, महापुरुषों का फरमान है कि जो नाम जाप नहीं जप रहा उसको तो कहते हैं कि 84 के जंगलों में फंसेगा ही फंसेगा, और जो नाम जाप जप रहा है उसको भी, जो नाम जाप जप रहा है, जो भी मनुष्य जो है जो कर चुका है वो तो ठीक है, और जो नाम जाप जप रहा है उसको भी वो है। फिर किसी ने कहा कि वो तो ठीक है कि नाम जाप जो नहीं जप रहा वो मनुष्य का तो चलो ठीक है 84 लाख योनियों में फंसे, क्योंकि जप रहा है उसको क्या दिक्कत है। कह रहे हैं, महापुरुष फरमान कर रहे हैं कि जो जप रहा है उसको यह जब पता चलेगा कि नाम की कितनी वैल्यू है, तब उसको यह लगेगा कि मैंने नाम तो जपा लेकिन इतना कम क्यों जपा। नाम तो मैंने जपा, लेकिन अगर उसको जब पता चल जाएगा कि नाम की इतनी महिमा, इतनी वैल्यू है, तो मैंने उस नाम को कम क्यों जपा, तब उसको उस नाम की और वैल्यू पता चलती है। जहाँ मैंने नाम जपा वहाँ मुझे और ज़्यादा नाम जपना चाहिए था। जिसने नहीं जपा उसका तो 84 लाख योनियों में जाने का ही है उसका, लेकिन जिसने जपा उसको बाद में यह जब पता चलेगा कि मैंने यार नाम की इतनी महिमा थी, इतना गुणगान था, तो मैंने नाम को और क्यों नहीं जपा। तो यह नाम की महिमा है। ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, एक ब्राह्मण पंडित थे, वह गाँव में रहते थे और भी उनके साथ रहते थे। तो बाकी ब्राह्मण पंडितों को लोग जो है अपने घरों में बुलाते थे, पूजा में बुलाते थे, दान दक्षिणा देते थे। और ये जो ब्राह्मण पंडित थे इनको जो था कोई दान दक्षिणा नहीं देता था, कोई पूजा में नहीं बुलाता था। इसी तरीके से घर में थोड़ी वित्तीय स्थिति खराब हुई, परेशानी आ गई, पैसा वगैरह नहीं था, और जो था घर में भी बैठते थे तो वाइफ जो थी ताने देती थी कि आप कोई काम नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। ठीक इसी तरीके से जो ब्राह्मण था वह घर पे रहता था और वाइफ उनको रोज़ कहती थी, उनकी पत्नी, कि कोई काम करके, तो वो रोज़ जो थे काम करने निकल जाते थे, लेकिन उनको कोई मिलता ही नहीं था, कुछ भी नहीं मिलता था। ऐसे में उनकी मन की स्थिति बिल्कुल ही जो थी नाजुक हो गई और वह मन ही मन सोचने लगे कि मेरे को तो कोई काम मिल नहीं रहा है, घर पे भी जाता तो मुझे ताने पड़ते हैं, तो अब जो है मुझे लगता है कि मुझे नदी में डुबकी मार के मर जाना चाहिए, जिससे सारी की सारी चिंताएँ परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फिर वह नदी के पास जाता है, दोपहर को रात के टाइम पे जाता है, 2-3 बजे का समय होता है। फिर नदी के पास जाता है, जैसे ही छलांग मारने लगता है तो उसी समय मन के अंदर राम नाम का जो नाम होता है, जाप होता है, उनके कानों में आता है। वो नाम जाप जब कानों में आता है तो उनको सुनते ही वो बिल्कुल आनंदित और रस में उसके अंदर जो है बिल्कुल वह डूब जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जब वह उसके अंदर जो डूब जाते हैं तो जहाँ पे वो नदी में छलांग लगाने होते हैं, उसी समय जब नाम का, भगवान का राम नाम जाप सुनते हैं, तो उस समय उस जहाँ से धुन आ रही होती है वहाँ की तरफ जो है आकर्षित होकर उस तरफ चले जाने लगते हैं। जाते वह एक जंगल के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक जो साधु संत है वो समाधि लगाए हुआ भगवान का नाम जाप जप रहे हैं, और वो वहाँ जाके और भी लोग बैठे हैं, वो भी वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर नाम का सुमिरन करते हैं, नाम का जाप करते हैं, तो मन को एक शांति मिलती है।
फिर जो साधु संत तो उठते हैं, वो अपनी उन चीज़ को, अपनी जो परेशानियाँ उनको बताते हैं। तो साधु संत कहते हैं तुम सिर्फ नाम जपो, तुम्हारे सब काम अपने आप ही बन जाएंगे। साधु संत की आज्ञा मान के वो नाम जाप जपते हैं, और नाम जाप जपते जपते मन के अंदर शांति आ जाती है। और ऐसे करके वो 1 2 3 लगातार वहाँ पे रात के समय जो 2-3 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है नाम जाप करने पहुँच जाते हैं। ठीक इसी तरीके से फिर उसने घर जाते हैं, घर जाके एक शांति होती है, एक ख्याल बिल्कुल ठीक होते हैं। तो वाइफ फिर से ताने देती है उनकी पत्नी। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर वो सोचते हैं कि पत्नी को मैं ये कह देता हूँ कि मेरी जो है राज दरबार के अंदर एक नौकरी लग गई है रामायण की कथा सुनाने की। तो पत्नी को जाके बताते हैं कि मेरी राज दरबार के अंदर जो है रामायण की कथा सुनाने की नौकरी लग गई है, और थोड़े समय पश्चात मुझे जो है पैसे वहाँ से मिल जाएंगे। फिर पत्नी को भी एक जो है आसरा मिलता है कि हाँ भाई ठीक है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये पत्नी जो ये बात होती है सभी के सभी लोगों को फैला देती है, क्योंकि उनकी इतनी वित्तीय स्थिति खराब थी, जिससे वो उधार लेते थे, उधार लेने के बाद भी उधार चुका नहीं पाते थे। लोग साहूकार उनके घरों में आते थे और उधार के बारे में बात करते थे। ठीक इसी तरीके से जब उनकी वित्तीय स्थिति, फिर जब वो पत्नी बताती थी साहूकार वगैरह लोगों को कि ऐसे ऐसे है, तो सभी लोगों ने उन्हें दोबारा से उधार देना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सोचा थोड़े दिन ऐसे बोल तो दिया है, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन वो निरंतर अपना नाम जपते रहते थे, क्योंकि उन साधु संत ने उनको कहा था कि तुम निरंतर नाम भगवान राम नाम जपो, उससे तुम जो है सब परेशानी हल हो जाएंगे। फिर उसने कहा कि ऐसे राज दरबार का तो मैंने झूठा बोल दिया, बात थोड़े दिन बाद देखेंगे क्या करना है। फिर ऐसे करके उधार उनको मिलता रहा। फिर धीरे धीरे करके दिन बीतते रहे। पत्नी जो थी उनको इंतज़ार कर रही थी कब उनको वहाँ से जो मुद्राएं मिलेंगी, उनको तनख्वाह मिलेगी राज दरबार से। तो धीरे धीरे करके ऐसा दिन आया और वो रोज़ नाम जाप पे चले जाते थे। परेशानी मन के अंदर सोच चलती थी, लेकिन भगवान के नाम पर उनका विश्वास था। ब्रह्म जो पंडित थे वहाँ चले जाते थे। ठीक इसी तरीके से जो था, फिर साहूकार दोबारा से उन लोगों को उन्होंने कर्जा देना बंद कर दिया। सब लोग पैसे मांगने घर आ जाते थे। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुम्हें राज दरबार से तनख्वाह कम मिलेगी, तो उसने कहा कि वो मुझे जल्द ही मिल जाएगी। फिर वो घर से चले जाते हैं। फिर चले जाने के बाद वह स्नान भी वहीं पे कर लेते हैं, फिर नाम जाप में बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद दिमाग परेशान होता है कि अब क्या होगा। वो नाम जाप में बैठ जाते हैं और उनकी समाधि वहीं लग जाती है। वो रात को बैठते हैं, रात से लेकर सुबह तक वो नाम जाप में जपते रहते हैं। फिर नाम जाप को जब वो जपते रहते थे, उसी समय जो निराकार परमात्मा है उनको उसके जो प्रदेश के राजा थे उनका वेश बदल के आना पड़ता है। और क्योंकि वो चिंता में नहीं, चिंतन में बैठे थे। अब जिसके वो चिंतन में बैठे हैं तो उनको तो भगवान के चिंतन में बैठा था वो जो भगत जो थे, उनको तो उनकी चिंता होगी। फिर निराकार रूप ने उन्होंने जो इस प्रदेश का जो राजा था उनका वेश लेके आए भगवान, और साथ में सेना हाथी घोड़े भी आए। और उस गांव में चले गए और वहाँ पे लोगों से पूछा कि ये भगत जो है ये कहाँ पे रहते हैं। फिर ऐसे सबका पता पूछा तो वो किसी न किसी तरीके से भगवान जो राजा के रूप में थे वह पहुँचे और अपनी पत्नी को बताया कि तुम्हारे जो पति थे हमारे राज दरबार में ऐसे रामायण की कथा सुनाते थे, तो उनको जो हम तनख्वाह देने आए हैं, उनका जो है मुद्राएं देने आए हैं। तो पत्नी यह सुनकर हैरान होती है। फिर वो इतना हीरे जवाहरात से उनका घर भर देते हैं भगवान कि उनकी इतनी पुश्ते भी उनको खा सकती थी। फिर उसके समय दिन बीता, अगला दिन आया। वो जो पंडित थे, ब्राह्मण पंडित थे, वो नाम जाप करने लगे। उनकी समाधि टूटी, वो घर गए। घर जाने से पहले उन्होंने सोचा कि घर जाऊंगा तो पत्नी फिर से बोलेंगी, तो अब मैं क्या करूं। घर गए। घर जाने के बाद जैसे ही देखा कि घर जहाँ झोपड़ी थी वहाँ पे तो महल बन गया बिल्कुल ही। और पत्नी से आके पूछा तो पत्नी ने कहा कि ऐसे ऐसे राजा घर पे आए थे और तुम जो वहाँ उनको रामायण की कथा सुनाते थे, तो तुम्हारी तनख्वाह ये सब कुछ वो दे के गए हैं। तो वह भगवान के बारे में सुना और ऐसे सुन के जो था बिल्कुल हैरान हो गया और वहीं रोने लगा और भगवान का शुक्रिया करने लगा। ठीक इसी तरीके से जितना हम नाम जाप जपेंगे उतना ही हमारे मन को शांति मिलती रहेगी। लेकिन ज़रूरत है हमें एक अटल विश्वास की कि हमें क्या करना है कि हमें नाम जाप जपना, भगवान हमारे साथ हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम नाम जाप जप रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। कहते हैं ना मन लाभ देखता है, तो यार तो कुछ तो होगा ही नहीं। तो ये चीज़ हमें जो है इस चीज़ को समझना है, तभी हम जो इस चीज़ को समझेंगे तो इस चीज़ को करें। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी भगवान थे, उन्होंने समुद्र तट पर जो है पत्थरों का बांध बनाया। तो सभी ने कहा कि आप तो भगवान हो, आप तो 2 मिनट में समुद्र को कहते तुम सूख जाओ, तो सूखने के बाद सारी सेना यहाँ से जा सकती थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने कितना सुंदर आंसर दिया, उत्तर दिया
कि मैं भगवान हूँ, मैं कहने को बोलता तो समुद्र पूरा सूख जाता, लेकिन आने वाले समय में मुझे फिर ऐसा माना जाता कि एक इंसान के रूप में आए थे भगवान राम, तो वो करिश्मा उन्होंने किया। लेकिन मैं चाहता था कि लोग जो है भगवान के नाम, राम नाम को याद रखें, क्योंकि ये राम नाम को पत्थर पे लिखने से भी जब पत्थर तर गया तो भगवान का नाम जो लोग जपेंगे तो वो क्यों नहीं तर जाएंगे। तो उन्होंने ये जब चीज़ बोली और उन्होंने कहा कि जब भगवान राम का नाम लेके लोग तर जाएंगे, तो जब पत्थर तर गए तो लोग क्यों नहीं तरेंगे। कहते हैं ना कि आकाश में जितने भी तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन वक़्त के संतों महापुरुषों ने कितने जीव तारे हैं वो हमें कभी नहीं गिन पाते। तो आज ही से हमें ये प्रण लेना है कि जितना नाम जाप हो उतना नाम जाप हमें जपना है, मन में कुछ नहीं सोचना, प्रभु का ध्यान करना है। एक समय में आम संसारी लोग या हम लोग श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पास जाके संसारी चीज़ें मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, लेकिन हम जब नाम जाप जपेंगे, असली चीज़ मांगेंगे तो हमें सब चीज़ें अपने आप ही मिल जाएंगी। संत महापुरुष ये नहीं कहते कि तुम संसार छोड़ दो, लेकिन वो ये कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते, वो कहते तुम संसार में रहो, पांचों नियम निभाओ, लेकिन जो अपने भक्ति के नियम है उनको भी साथ साथ निभाते रहो। क्योंकि कहते हैं ना, किस लिए दुनिया में आया समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में भूल गया असली बात को, फिक्र रोजी की छोड़ जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। तो जितना हो सके नाम जाप जपो, भक्ति करो, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। जब भी मन नाम जाप में ना लगे, मन पे तब भी बैठे रहो, क्योंकि अगर शरीर ही नहीं आप हिलाओगे तो मन अपने आप कहीं जाएगा नहीं। तो हमें इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को सीरियसनेस होकर समझना है कि नाम जाप में ही असली कल्याण है और नाम ही सुख शांति और हमें आनंद प्राप्त कर सकता है।